तुमने बोल दिए सब ठंडा हो जाएगा। देखिए, जो जज्बा आपका है, जो गुस्सा आपके अंदर है, ये समझ लीजिएगा कि वही जज्बा और उतना ही गुस्सा जितने लोग वहां पर गए थे, चलिए रहने दीजिए अब जिसको बैठना है, जितने लोग वहां पर गए थे, और मैंने जाने से पहले आपको यही बात कहा था कि जो भी फैसला होगा, इनके घर वाले, यहाँ के नौजवान लड़के, उनके एक मामू मुझसे कह रहे हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा था। मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोई भी किसी की मौत के बाद, किसी के इंतकाल के बाद 24 घंटे तक ये नौजवान लड़के रास्ते के ऊपर बैठे थे, तो इस बात की गवाही है कि ये लड़का कैसा था। लेकिन कुछ बातें आप लोगों को भी समझना जरूरी है। जो हत्यारे हैं, कितनी दूर भागेंगे, कितने दिन भागेंगे। पूरे आरोपी 200 टक्के ये गिरफ्तार हो गए, लेकिन अगर हम हमारे बच्चे की लाश एक सड़ी सी जगह के ऊपर, यहां पर इतने बड़े उलमाए दीन यहां पर आपको समझाए हैं, इनके हुक्म के आगे हम भी नहीं जाएंगे। अगर बॉडी बहुत देर तक अगर रहती है मोर्चरी के अंदर, मर्डर के केस में, हत्याओं के केस के अंदर, तो जो गवाह लगता है, जो एविडेंस लगता है पोस्टमार्टम के जरिए कि छुरा कितना अंदर गया था, खून कितना बहा था, हर 6 घंटे के बाद जो बॉडी है वो अलग अलग रूप इख्तियार करती है। ये जो हत्यारे हैं, ये बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम जितनी देर रास्ते पे बैठेंगे, जितनी देर ये बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं होगा, उसका एविडेंस खत्म हो जाएगा। अदालत के अंदर हम नहीं लड़ पाएंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि नहीं हमें बैठना है, तो आज सबके सामने ये मैं कह रहा हूं, आप 2 दिन बैठे, मैं 2 दिन आपके साथ बैठूंगा। लेकिन कल अदालत के अंदर ये जब हंसते हुए बाहर निकलेंगे, तो ये नौजवान लड़का हमसे, इसकी रूह हमसे सवाल करेगी कि मुझे दिन दहाड़े मारा गया था और मेरे खातिर हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं। देखिए, जोश, जज्बा, आपका गुस्सा जायज है। आप जिस लहजे के अंदर कह रहे हैं, उससे कई तीखे लहजे के अंदर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करके आया हूं। हम अपने नौजवान बच्चों को ऐसा मरते हुए, रास्ते के ऊपर मरते हुए हम देखने के लिए नहीं आए हैं। कानून अगर काम नहीं करेगी, कानून को कैसा घेरा जाना चाहिए, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो आंदोलन आज हम कर रहे हैं, यह आंदोलन पुलिस कमिश्नर ने इनके सबके रिश्तेदारों के सामने ये गवाही दी है कि कहीं पर भी वो पाताल में भी छुपने क्यों चले गए हो, हम उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। वकील साहब जो है आपके रैजापुर के, राफे साहब, कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं? सिर्फ हत्या का मामला नहीं, कॉन्स्पिरेसी का एक सेक्शन जिसमें यह साबित होता है कि हत्या करने से पहले इनकी मीटिंग कहां हुई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज, हत्या करने वाले किस किस से बात किए थे, हत्या करने के बाद किस किस के पास गए थे, ये पूरा सीडीआर रिकॉर्ड मोबाइल के जरिए निकलता है। दोस्तों, आज आप वैजापुर के एक नौजवान बच्चे के बारे में, मैं हर रोज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में यही मामले चल रहे हैं, हर जगह चालू है यही मामले। लेकिन क्या तुमको अपने इस भाई के ऊपर यकीन नहीं है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर पुलिस ने इसके अंदर कोताही अगर बरती है, अगर पुलिस अगर आरोपियों को पकड़ती नहीं है,
आप दिन ऐलान करना, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा यहाँ पर, एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर हम खड़े करेंगे। और इतना बड़ा आंदोलन हम खड़े करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज हमारे जोश के चक्कर में आज जो हमारा मासूम बच्चा आज इस मोर्चरी के अंदर पड़ा हुआ है, दीनी एतबार से मौलाना साहब ने आपको बताया, आपने सुना दीनी एतबार से क्या करना चाहिए करके। ऐसे हालात में मैं मेरी राय दे दिया हूं। जो भी फैसला है मैं समझता हूं, अगर हम अपने उलमाए दीन का फैसला नहीं मानेंगे तो कल बड़ा बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। आपकी राय, आपका मशवरा जो भी है, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं, किसी हालत के अंदर ये हथियारों को हम छोड़ने वाले नहीं है। किसी हालत के अंदर हम जो भी इस हत्या को अंजाम दिए हैं, हम कतई नहीं छोड़ेंगे। आप लोग दुआ करिएगा इस बच्चे के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा। और अगर हम ही अगर फैसले करना शुरू करें तो कल हमारे उलमाए दीन के ऊपर है तो लोग नजर उठाएंगे, कहेंगे कि देखो ये अपने उलमाए दीन का भी फैसला नहीं मानते हैं। अगर आपकी कोई राय है आप रखिए, लेकिन मैंने मेरी राय रख दिया हूं। मैं मेरी राय रख दिया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जितने दिन यहां पर बैठेंगे, कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के को कितने देर तक वहां पे रखने का है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर साहब का कहना है, वो अभी ज्वाइन किए हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डीएसपी साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनके सामने आप सब की तरफ से ये कह रहा हूँ, अगर पुलिस ने जरा सी भी कोताही बरती तो वैजापुर में इतना बड़ा आंदोलन देखा नहीं होगा जितना आंदोलन हम इंशाल्लाह यहाँ पर खड़े करेंगे। अपने ईदगाह पे मेरा ये है कि मैं दुनियावी एतबार से आपसे बात किया हूँ, दीनी एतबार से ऐसे हालात के अंदर क्या करना है मौलाना साहब ने बताए हैं आपको। अब आप लोग मेरे हिसाब से, हम किसी और का नहीं, हम हमारे उलमाए दीन नाजिम साहब जो फैसला करेंगे उसके ऊपर लब्बैक हम सबको कहना पड़ेगा। अगर हम अपने नाजिम साहब को भी नहीं मानेंगे तो मेरे हिसाब से आप कितने दिन यहाँ पर बैठेंगे। ये बच्चा कहीं ना कहीं इसका एविडेंस हमें जो चाहिए अदालत के अंदर सबूत के तौर के ऊपर, वो हमें मिलेगा नहीं मेरे भाई। लड़ाई हमारी अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम आरोपियों को शायद उस फंदे तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे जब वो अदालतों से छूट कर निकल आएंगे। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, आज हुकूमत हमारी नहीं है, आज पुलिस हमारी नहीं है, आज प्रशासन हमारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लड़ेंगे, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह इस नौजवान बच्चे की हत्यारों को हम फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात जितनी कहनी थी मैंने कह चुका हूं। नाजिम साहब का हुक्म सर आंखों पर कि साहब यहां से जाने के बाद ये बच्चों के ऊपर भी FIR हो जाएगा करके। अल्हम्दुलिल्लाह हम है ना, अभी आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट के DSP साहब यहाँ पर मौजूद है, किसी तरह का कोई नहीं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे का पोस्टमार्टम करवाइएगा, गुस्ल करवा के उसकी तदफीन करवाइएगा, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा। मैं मामूओं के गुस्से को समझ सकता हूँ, उन्होंने उस बच्चे को अपनी आंखों के सामने पाला है, छोटे से बड़ा किया है, उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस नाराजगी और इस गुस्से के चक्कर के अंदर हम हथियारों की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा इतना ही कहना था। मैं नाजिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना फैसला सुनाएं और हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे।